नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम आपको दुनिया के उन खूबसूरत कोनों तक ले जाते हैं जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति की कहानी हर कदम पर झलकती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस जादुई शहर की सैर पर जहां हर सड़क एक कहानी कहती है, हर इमारत इतिहास बोलती है और हर नजारा दिल को रोमांच से भर देता है। स्वागत है पेरिस की इस अद्भुत यात्रा में। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आईफल टावर, पेरिस की शान। आईफल टावर न केवल पेरिस बल्कि पूरे फ्रांस की सबसे पहचान योग्य पहचान है। ये लोहे से बना अद्भुत टावर से नदी के किनारे शां दे माज मैदान में स्थित है और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में गिना जाता है। इस टावर का निर्माण सन 1889 में फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित वर्ल्ड्स फेयर यानी एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के लिए किया गया था। इसे प्रसिद्ध इंजीनियर गुस्ताव आईफल और उनकी टीम ने डिजाइन किया। शुरुआत में कई कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन समय के साथ ये पेरिस की आत्मा बन गया। आईफल टावर की ऊंचाई लगभग 330 मीटर है और ये 3 प्रमुख मंजिलों में बटा हुआ है। पहली और दूसरी मंजिल पर रेस्तरां, कैफे और व्यूइंग डेक है, जहां से पूरा पेरिस एक चित्र की तरह दिखाई देता है। तीसरी मंजिल टावर की चोटी है, जहां से शहर का 360 डिग्री मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। रात के समय आईफल टावर और भी जादुई हो जाता है। हर शाम सूर्यास्त के बाद ये हजारों सुनहरी रोशनियों से जगमगाता है और हर घंटे कुछ मिनटों के लिए चमकता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ये दृश्य पेरिस को रोमांस की राजधानी बना देता है। आईफल टावर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है। समय के साथ इसे रेडियो प्रसारण, संचार और मौसम विज्ञान के लिए भी इस्तेमाल किया गया। आज ये हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है और प्रेम, सौंदर्य तथा मानव प्रतिभा का प्रतीक माना जाता है। निस्संदेह आईफल टावर पेरिस की पहचान, फ्रांस का गौरव और दुनिया के सबसे यादगार स्मारकों में से एक है। नंबर 2, लूव्र संग्रहालय। लूव्र म्यूजियम, कला और इतिहास का विश्व प्रसिद्ध खजाना। लूव्र संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध कला संग्रहालयों में से एक है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेन नदी के किनारे स्थित है और न केवल कला प्रेमियों बल्कि इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी किसी स्वप्न से कम नहीं है। लूव्र की शुरुआत 12वीं शताब्दी में एक किले के रूप में हुई थी। बाद में ये फ्रांसीसी राजाओं का भव्य महल बना और फिर सन 1793 में इसे जनता के लिए संग्रहालय के रूप में खोल दिया गया। इस प्रकार लूव्र केवल एक संग्रहालय नहीं बल्कि फ्रांस के इतिहास का सजीव दस्तावेज भी है। ये संग्रहालय अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। लूव्र में 35,000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित है, जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक के इतिहास को दर्शाती है। यहाँ प्राचीन मिस्र, यूनान, रोम, इस्लामी कला, पुनर्जागरण काल और यूरोपीय सभ्यता की अमूल्य धरोहरें सुरक्षित है। लूव्र की सबसे प्रसिद्ध कृति है मोनालिसा, जिसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इसकी रहस्यमयी मुस्कान दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके अलावा वीनस डी माइलो, विंग्ड विक्ट्री ऑफ समोथ्रेस और हैम्राबी का कानून स्तंभ जैसी विश्व प्रसिद्ध कृतियां भी यहाँ देखी जा सकती है। लूव्र की वास्तुकला भी उतनी ही आकर्षक है जितनी इसकी कलाकृतियां। इसका ऐतिहासिक महलनुमा ढांचा और सामने बना कांच का पिरामिड, जो सन 1999 में बनाया गया था, आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। ये पिरामिड आज लूव्र की पहचान बन चुका है। आज लूव्र संग्रहालय हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है और इसे दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय माना जाता है। ये स्थान न केवल कला को देखने का अवसर देता है, बल्कि मानव सभ्यता की रचनात्मक यात्रा को समझने का भी अनुभव कराता है। निस्संदेह लूव्र संग्रहालय कला, इतिहास और संस्कृति का ऐसा महासागर है, जहां हर कृति एक कहानी कहती है और हर दीवार समय से संवाद करती है। नंबर 3, नोट्रे डेम कैथेड्रल। आस्था, इतिहास और वास्तुकला का अद्भुत प्रतीक नोट्रे डेम कैथेड्रल फ्रांस की राजधानी पेरिस के हृदय में इल द ला सिते द्वीप पर स्थित एक विश्व प्रसिद्ध गिरजाघर है। ये कैथेड्रल ईसाई धर्म में मदर मैरी, नोट्रे दाम का अर्थ है हमारी देवी, को समर्पित है और फ्रांस की सबसे महान गोथिक वास्तुकला कृतियों में गिना जाता है। इस भव्य कैथेड्रल का निर्माण सन 1163 ईस्वी में शुरू हुआ और लगभग 200 वर्षों में पूरा हुआ। इसकी ऊंची मीनारें, नुकीले मेहराब, उड़ते हुए बट्रेस, फ्लाइंग बट्रेसेस और पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां मध्ययुगीन यूरोप की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती है। नोट्रे डेम की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसकी विशाल रोज विंडो, गोल रंगीन कांच की खिड़कियां है। जब सूर्य की किरणें इन रंगीन शीशों से होकर भीतर प्रवेश करती है, तो पूरा गिरजाघर दिव्य प्रकाश से भर जाता है।
इसके अंदर की शांति और गूंजती प्रार्थनाएं मन को गहरे सुकून का अनुभव कराती हैं। कैथेड्रल की बाहरी दीवारों पर बनी गरगोयल, भयानक दिखने वाली मूर्तियां और संतों की मूर्तियां इसे रहस्यमयी रूप देती है। इसके विशाल घंटाघर और ऐतिहासिक घंटियां सदियों से पेरिस की आत्मा की धड़कन बनी हुई है। नोट्रे डेम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह फ्रांस के इतिहास का साक्षी भी रहा है। यही नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक हुआ था और यह कई ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो के उपन्यास द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम ने इसे विश्व स्तर पर और भी प्रसिद्ध बना दिया। सन 2019 में लगी भीषण आग ने इस ऐतिहासिक धरोहर को गहरा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके पुनर्निर्माण का कार्य पूरी श्रद्धा और तकनीक के साथ किया गया। ये घटना इस बात का प्रतीक बनी कि नोट्रे डेम केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा स्मारक है। नोट्रे डेम कैथेड्रल आज भी आस्था, कला और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर समय की कहानी कहता है और हर प्रार्थना सदियों की गूंज समेटे हुए है। नंबर 4 शोजे चैम्प्स एलीजे, पेरिस की सबसे भव्य सड़क। शोजे पेरिस की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर सड़क मानी जाती है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत एवेन्यू कहा जाता है। यह ऐतिहासिक सड़क प्लास द ला कॉनकॉर्ड से शुरू होकर भव्य आर्क द ट्रायम्फ तक जाती है और पेरिस के वैभव, फैशन और संस्कृति का प्रतीक है। इस सड़क का नाम ग्रीक पौराणिक कथा के एलिसियन फील्ड्स से लिया गया है, जिसे स्वर्ग के समान स्थान माना जाता था। 17वीं शताब्दी में इसे एक साधारण रास्ते के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन समय के साथ यह शाही समारोहों, ऐतिहासिक परेडों और राष्ट्रीय उत्सवों का केंद्र बन गई। शोजे दोनों ओर से लग्जरी ब्रांड्स, प्रसिद्ध फैशन हाउस, सिनेमा हॉल, कैफे और रेस्तरां से सजी हुई है। यहाँ लुई विटन, कार्टियर और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की भव्य दुकानें स्थित है। दिन में ये खरीदारी और घूमने का स्वर्ग है, जबकि रात में रोशनियों से जगमगाकर किसी उत्सव सा माहौल बना देती है। ये सड़क फ्रांस के कई ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी रही है। बेस्टिल डे परेड, फीफा विश्व कप जीत का जश्न और राष्ट्रीय समारोह यहीं आयोजित किए जाते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए पर्यटक पेरिस के शाही और आधुनिक दोनों रूपों को एक साथ महसूस करते हैं। शोजे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि पेरिस की जीवन शैली की झलक है, जहां फैशन, इतिहास, रोमांस और आधुनिकता एक दूसरे से मिलते हैं। निस्संदेह पेरिस यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक शोजे की सैर न की जाए। नंबर 5 आर्क द ट्रायम्फ, वीरता और विजय का गौरवशाली प्रतीक। आर्क द ट्रायम्फ पेरिस का एक अत्यंत प्रसिद्ध और भव्य स्मारक है, जो शोजे के पश्चिमी छोर पर प्लास शार्ल द गॉल, पहले प्लास द एतुआल में स्थित है। ये स्मारक फ्रांस की सैन्य विजय, वीरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण सन 1806 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के आदेश पर शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य उन फ्रांसीसी सैनिकों को सम्मान देना था जिन्होंने नेपोलियन युद्धों में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। निर्माण कार्य कई वर्षों तक चला और अंततः सन 1836 में इसे पूरा किया गया। आर्क द ट्रायम्फ की ऊंचाई लगभग 50 मीटर है और इसकी विशाल मेहराबें प्राचीन रोमन वास्तुकला से प्रेरित है। इसकी दीवारों पर फ्रांस की प्रमुख लड़ाइयों के नाम और हजारों वीर सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं। चारों ओर बनी भव्य मूर्तियां युद्ध, बलिदान और विजय की कहानियां सुनाती हैं। इस स्मारक के नीचे स्थित है अज्ञात सैनिक की समाधि, टूम ऑफ द अननोन सोल्जर, जहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए एक अज्ञात सैनिक को श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ जलने वाली अनंत ज्योति, इटर्नल फ्लेम, हर शाम प्रज्वलित की जाती है, जो देश के लिए बलिदान देने वाले सभी सैनिकों की अमर स्मृति का प्रतीक है। आर्क द ट्रायम्फ की छत से पेरिस का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। यहाँ से 12 प्रमुख सड़कों का दृश्य दिखाई देता है, जो तारे के आकार में फैलती है। इसी कारण इस स्थान को पहले प्लास द एतुआल, तारों का चौक, कहा जाता था। आर्क द ट्रायम्फ केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि फ्रांस के इतिहास, सम्मान और राष्ट्रीय भावना की जीवंत पहचान है। ये स्थान हर आगंतुक को देशभक्ति, त्याग और गर्व का अनुभव कराता है। नंबर 6 मोनमार्त्र और साक्रे कओ, कला, आध्यात्म और पेरिस की आत्मा। मोनमार्त्र पेरिस का सबसे आकर्षक और आत्मीय इलाका माना जाता है। ये शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और अपनी कलात्मक विरासत, संकरी पथरीली गलियों और बोहेमियन माहौल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कभी यह क्षेत्र कलाकारों, कवियों और संगीतकारों की शरणस्थली हुआ करता था। मोनमार्त्र का सबसे भव्य आकर्षण है साक्रे कओ बेसिलिका, बसेलिक डू सैक्रे-क्योर। ये सफेद पत्थरों से बना भव्य गिरजाघर दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका निर्माण सन 1875 में शुरू हुआ और सन 1914 में पूरा हुआ। ये गिरजाघर ईसा मसीह के पवित्र हृदय, सेक्रेड हार्ट, को समर्पित है और फ्रांस की धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है।
साक्रे का ओ की वास्तुकला रोमानो बाइजेंटाइन शैली में बनी है, जो इसे पेरिस के अन्य गिरजाघरों से अलग पहचान देती है। इसके अंदर बना विशाल मोज़ेक यूरोप के सबसे बड़े मोज़ेकों में से एक है, जो अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली लगता है। यहाँ का शांत वातावरण आत्मा को गहरा सुकून देता है। मोनमार्त्र की गलियां अपने आप में एक जीवंत कला दीर्घा है। यहाँ का प्लेस डू टेटर प्रसिद्ध है, जहाँ कलाकार खुले आसमान के नीचे चित्र बनाते हैं और पर्यटकों के पोर्ट्रेट तैयार करते हैं। कभी पाब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गॉग और हेनरी द टूलूज लॉथरेक जैसे महान कलाकार इसी इलाके में रहते और काम करते थे। साक्रे का ओ की सीढ़ियों से पेरिस का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय यहाँ बैठकर पूरे शहर को निहारना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। मोनमार्त्र और साक्रे का ओ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पेरिस की आत्मा है, जहाँ कला, इतिहास, आध्यात्म और रोमांस एक साथ सांस लेते हैं। नंबर 7, सेन नदी, सेन रिवर, पेरिस की जीवनधारा और रोमांस का प्रतीक। सेन नदी पेरिस का हृदय और शहर की आत्मा मानी जाती है। ये नदी फ्रांस के उत्तर पश्चिम से बहकर पेरिस शहर के बीचों बीच प्रवाहित होती है और शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, रिव ड्रॉइट राइट बैंक और रिव गॉच लेफ्ट बैंक। सेन नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का निर्माण हुआ है, जैसे लूव्र संग्रहालय, नोट्रे डेम कैथेड्रल, आर्क द ट्रायम्फ और कई भव्य महल। नदी ने सदियों तक पेरिस के जीवन, व्यापार और संस्कृति को आकार दिया है। आज सेन नदी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ बोट क्रूज, सेन रिवर क्रूजेस बहुत लोकप्रिय हैं, जिनमें पर्यटक नदी पर बहते हुए शहर के अद्भुत दृश्य और ऐतिहासिक इमारतों का आनंद ले सकते हैं। खासकर शाम के समय, जब शहर की रोशनी नदी के पानी में झलकती है, दृश्य बेहद रोमांटिक और यादगार हो जाता है। सेन नदी पर कई खूबसूरत पुल बने हैं, जैसे पोटे न्योफ, पॉन्ट नर्फ और पोटे एलेक्सेंडर III, जो वास्तुकला और इतिहास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। नदी के किनारे कैफे, पार्क और पैदल मार्ग है, जहां लोग घूमने, बैठने और पेरिस की जिंदगी का अनुभव लेने आते हैं। सेन नदी केवल एक जलमार्ग नहीं, बल्कि पेरिस की कला, रोमांस और इतिहास की धड़कन है। ये नदी पेरिस को उसका विशिष्ट रंग और आत्मा देती है। नंबर 8, वर्साई पैलेस, पैलेस ऑफ वर्साई, शाही वैभव और इतिहास का प्रतीक। वर्साई पैलेस पेरिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और फ्रांस की शाही शक्ति, भव्यता और कला का अद्भुत उदाहरण है। यह महल पहले लुई 14 का शाही निवास था और बाद में फ्रांस के कई राजाओं की सत्ता का केंद्र बन गया। महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और इसे फ्रांस के शाही वास्तुकारों ने डिजाइन किया। वर्साई पैलेस अपनी भव्य हॉल ऑफ मिरर्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस हॉल में लंबी दर्पण युक्त दीवारें और शानदार झूमर है, जो रोशनी को परावर्तित कर महल को स्वर्ग जैसा रूप देती है। वर्साई का बगीचा भी उतना ही प्रसिद्ध है। यहाँ विस्तृत वाटर फाउंटेन्स, प्रतीकात्मक मूर्तियां और हेज्ड गार्डन है। शाही शिकार लॉन, फूलों की कलाकृतियां और लंबी फव्वारे इस जगह को प्रकृति और कला का अद्भुत संगम बनाते हैं। महल के भीतर शाही कमरे, भव्य बैठक हॉल और राजा रानी के निजी कक्ष हैं, जिनमें शाही जीवन की विलासिता साफ दिखाई देती है। वर्साई पैलेस फ्रांस के इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति। वर्साई पैलेस आज विश्व धरोहर स्थल है और लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह न केवल एक शाही महल है, बल्कि कला, वास्तुकला और इतिहास का ऐसा संगम है, जो मानव प्रतिभा और वैभव का परिचायक है। नंबर 9, म्यूजे डॉसे, इम्प्रेशनिज्म और कला का अद्भुत खजाना। म्यूजे डॉसे पेरिस का एक विश्व प्रसिद्ध कला संग्रहालय है, जो सेन नदी के किनारे लूव्र संग्रहालय के नजदीक स्थित है। ये संग्रहालय खासकर इम्प्रेशनिस्ट और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। संग्रहालय की इमारत पहले रेलवे स्टेशन के रूप में सन 1900 में बनाई गई थी, जिसे बाद में कला संग्रहालय में बदल दिया गया। इसकी विशाल घड़ी और खूबसूरती से डिजाइन की गई संरचना इसे स्थापत्य कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है। म्यूजे डॉसे में प्रदर्शित कला में क्लॉड मने, पॉल सिजले, पियरे ऑगस्ट रेनोयर, विंसेंट वैन गॉग, एडगार डेगास जैसी विश्व प्रसिद्ध कृतियां शामिल हैं। यहाँ की संग्रहणीय कलाकृतियां सन 1848 से सन 1914 तक के यूरोपीय कला इतिहास को दर्शाती हैं। संग्रहालय में सिर्फ चित्रकला ही नहीं, बल्कि मूर्तिकला, फोटोग्राफी और सजावटी कला की भी अद्भुत कृतियां देखने को मिलती है। इसकी विशाल प्रदर्शनी हॉल और प्राकृतिक रोशनी कला को और भी जीवंत बना देती है। म्यूजे डॉसे न केवल कला प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि यह पेरिस के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ आकर आप यूरोप के 19वीं और 20वीं सदी के कलात्मक विकास को करीब से अनुभव कर सकते हैं। नंबर 10, लैटिन क्वार्टर, पेरिस की बुद्धि, संस्कृति और इतिहास की धड़कन।
लैटिन क्वार्टर पेरिस का एक ऐतिहासिक और जीवंत इलाका है जो शहर के सांस्कृतिक और शैक्षिकी केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र से नदी सेन रिवर के दक्षिणी किनारे स्थित है और फ्रांस की शिक्षा, कला और साहित्य का केंद्र रहा है। इस इलाके का नाम लैटिन इसलिए पड़ा क्योंकि मध्ययुग में यहाँ के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में लैटिन भाषा पढ़ाई जाती थी। यहाँ स्थित सोर्बोन विश्वविद्यालय, सोर्बोन यूनिवर्सिटी, यूरोप के सबसे पुराने और प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। लैटिन क्वार्टर अपने संकरी गलियों, पुरानी इमारतों, पुस्तकालयों और पुस्तक दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शहर का माहौल हमेशा जीवंत और ऊर्जा से भरा रहता है, जहाँ छात्र, कलाकार और लेखक मिलकर संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ कैफे, रेस्तरां और थिएटर भी है। पर्यटक यहाँ घूमते हुए पेरिस की पुरानी कला और आधुनिक जीवन का मिश्रण अनुभव कर सकते हैं। सड़कों पर घूमते हुए आप महसूस करेंगे कि यह जगह सिर्फ घूमने की नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और संस्कृति का संगम है। लैटिन क्वार्टर पेरिस की उस बुद्धि और जीवंतता का प्रतीक है, जहाँ इतिहास, शिक्षा और आधुनिक जीवन एक साथ सांस लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा पेरिस के उन अद्भुत स्थलों की, जो हर किसी के दिल में एक यादगार जगह बना लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ नई नई यात्राओं के लिए। धन्यवाद।